बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑफ सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे रिलेशन ऑन ए सेट, यानी सिंगल सेट के ऊपर जो है वो हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज़ ए रिलेशन फ्राम सेट ए टू ए, ये एक इस डेफिनेशन है, लेकिन इसकी आसान तरीन डेफिनेशन यानी जो रिलेशन ऑन ए सेट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन आसान तरीन ये हमारे पास है। इन अदर वर्ड्स, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज़ ए सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए, कि ए क्रॉस ए का मालूम करें और उसका कोई भी सबसेट लें तो आपके पास जो सबसेट होगा उसको हम एक रिलेशन कहेंगे। यही डिफाइन यहाँ पे कर रखा है। फॉर एग्जांपल हमने लिया ए 2 3 4 5 6, कोई एक सेट लिया और इसका ए क्रॉस ए हम पहले मालूम करेंगे। उसके बाद हम जो है एक और रिलेशन उसमें यानी उसका कोई एक सबसेट सेलेक्ट करेंगे। डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड्स बी, कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करे, यानी ऐसा पेयर जिसमें फर्स्ट जो सा है उसका कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट को डिवाइड करे, जिसको हम इसी बात को यहाँ से लेके यहाँ तक की बात को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। आर इज़ इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच डैट, ये सच डैट है, मैंने लिखा भी है, और ए डिवाइड्स बी, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सेट आर जो है ए क्रॉस ए के ऐसे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड होंगे, मुश्तमिल होंगे, शामिल होंगे, जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि फ़र्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करे। लेना यानी ए पेयर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो ए क्रॉस ए में से ही सिलेक्ट करेंगे। हम इसमें 2 3 4 5 6 ये सवाल ये ए सेट लिया, दूसरा सेट भी ए ले लिया। ये देखें ये 2 3 4 5 6 और ये मैंने दूसरा सेट ए ले लिया 2 3 4 5 6। अब ए क्रॉस ए फाइंड आउट किया जो कि 2 2 2 3 2 4 2 5 ये लिख रहे हैं हम 2 5 2 6। सिमिलरली ऑनवर्ड आपको जो लेक्चर सुनी है उसमें आपको जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट आता ही है। तो 6 से स्टार्ट करते हैं 6 2, यानी कि बाकी आप खुद लिख लेना, मेरा मकसद ये है 6 2, उसके बाद 6 3, ये 6 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 6 4 6 5 6 6, ये हमारे पास ए क्रॉस ए ले लिया। अब इसमें हमने ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ए क्रॉस ए सेट में से ऐसे पेयर ढूंढें जो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करता हो। अब 2 2 2 डिवाइड 2 ये ट्रू है, ये हमारे पास इसका मतलब है कि ये हमारे पास आर सेट में लिखा जाएगा, ये वाला पेयर 2 2, और जो कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया। ये देखें आपके सामने हमने ये लिख दिया 2 2। उसके बाद फिर 2 3 को डिवाइड नहीं करता। डिवाइड से मुराद ये है कि जब हम इस तरीके से लिखें, यानी ये 6 डिवाइड 2 हमारे पास, यानी 6 डिवाइड 2, तो 6 डिवाइड 2 जो है वो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल में आएगा, डेसिमल वाले नहीं, जिसमें जो कोशेंट है वो आपके पास मुकम्मल इंटीजर हो। जब भी हम लिखेंगे, देखें ये 6 को बाहर लिखा, 2 को अंदर लिखा और डिवाइड करने की कोशिश की हमने, तो वो हमारे पास ऐसा नहीं होगा। हर दफ़ा हम ऐसे ही सोचेंगे जहन के अंदर, लेकिन ये जो है प्रोसेस नहीं करेंगे। उसके बाद जी ये 2 4, यानी आप 2 यहाँ लिखें, 4 इधर डिवाइड करता है, तो इट मीन्स ये इसके अंदर शामिल होगा हमारे पास 2 4। सिमिलरली 2 6, 2 5 नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगा। 2 डिवाइड 6 100% करता है, वो ये लिख लेंगे। फिर 3 2 नहीं होता, 3 3 करता है, 3 3 को डिवाइड करेगा, क्वेश्चन 1 होगा। 3 4 3 5 नहीं पॉसिबल। 3 6, तो आपके पास 3 6 होगा। 4 2 भी नहीं पॉसिबल, और क्योंकि 4 डिवाइड्स 2 नहीं करता, पॉइंट्स में आंसर आएगा। उसके बाद सिमिलरली 4 3 4 4 4 5 4 6 ये पॉसिबल नहीं है। 5 2 5 डिवाइड 2 नहीं होता। 5 3 5 डिवाइड 3 नहीं हो पॉसिबल होता। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड नहीं कर पा रहा 5 4 में। फर्स्ट 5 है, सेकंड 4 है। 5 5 5 डिवाइड 5 पॉसिबल है और उसका क्वेश्चन 1 होता है, तो लिहाजा यहाँ पे हमने 5 5 लिख दिया। और 4 4 भी लिखा है कि 4 ये रहा 4 4 4 डिवाइड 4 करता है जी। उसके बाद 6 डिवाइड 3 पॉसिबल नहीं है कि 6 जो है वो 3 को डिवाइड करे। सिमिलरली 6 2 6 4 6 5 6 6 है, 6 को 6 से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी डोमेन मालूम करें। डोमेन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन ऑफ आर, ये हमारे पास होगी आपके पास जो इसके फर्स्ट एलिमेंट है 2
ये टू 3 टाइम्स अकर कर रहा है, लेकिन हम 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद यानी हर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को जब हम इसमें लिखेंगे वो डोमेन कंसिडर होगी। तो उसके बाद 2, इस पेयर में 2 फर्स्ट एलिमेंट है, इस पेयर में भी 2 है, इस पेयर में 3 फर्स्ट है, इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 5 है, इस पेयर में 6 एलिमेंट है। ये हमने सारे लिख दिए, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। उसके बाद ये दोबारा गौर करें तो ये सेट ए ही आ गया, क्योंकि ये सेट ए हमारे पास था। यानी ये देखें, ये वाला सेट हमारे पास है, ए हमारे पास, ए भी वही है, तो लिहाजा ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, रेंज ऑफ आर में सेकंड एलिमेंट लिखेंगे हर पेयर के। 2 इस पेयर में सेकंड एलिमेंट 4 है, इस पेयर में 6 है, इस पेयर में 3 है, इस पेयर में 6 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6, ये सब इकट्ठे लिख देंगे। लेकिन इसके अंदर किसी को 2 टाइम मोर देन 1 टाइम नहीं लिखेंगे, लिहाजा ये हमारे पास रेंज है। और रेंज दोबारा ए जो सी है वो हमारे पास आ गई। ये एक हम एग्जांपल करते हैं, डिफाइन ए बाइनरी रिलेशन ई, यानी ई से हम जो यहाँ मुराद देंगे वो हमारे पास होगा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जी। यानी हमने जी में जी क्रॉस जी मालूम करना है और उसके अंदर से हमने ई सेट को डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे ई से मुराद आपके पास देखें क्या लिखा जा रहा है, और इस पे कंडीशन है इस सेट ई पे फॉर, अच्छा फॉर ऑल, बाकी वो एज फॉलोज का मतलब ये है कि ये उस पर ये कंडीशन होंगी कि कोई भी पेयर अगर जी में से लिया जाए तो उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाए कि m माइनस एन यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जवाब इवन आना चाहिए। यानी कोई भी पेयर लें, जैसा कि हमने पहले पेयर लिए थे ए क्रॉस ए में, इस तरह के कोई भी पेयर लें, उनमें फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास इवन हो। ये पेयर कहाँ से लिए जाएंगे, वो जी क्रॉस जी में से लिए जाएंगे। उसके बाद फिर उसने कहा कि जी आप पूरा सेट मालूम नहीं करना, यहाँ पे ये सब इन सवालों के जवाब देने हैं कि 0 0 इज़ रिलेटेड इन द रिलेशन ई पॉसिबल है या नहीं है, the element 5 and the element 2 is related in the relation E possible है या नहीं है, 6 and 6 is related in the relation E possible है या नहीं है, इसका मतलब ये है। और उसके -1 and 7 is related to each other in the relation E पॉसिबल है या नहीं। इसमें उस वक्त पॉसिबल होगा सेट ई में रिलेशन कि इसको, इस पेयर को हम सेट ई के रिलेशन में लिखेंगे जब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया जाए वो इवन आ जाए। अब उसके बाद फिर लिखता है प्रूव डैट, एक और पार्ट इसका यहीं पे, प्रूव डैट फॉर एनी इवन इंटीजर n एंड 0 के n और 0 आपस में रिलेटेड हमेशा होंगे। यानी यहाँ कोई भी एलिमेंट लिख दिया जाए, 2 लिख दें, 4 लिख दें, 6 लिख दें, तो हम यहाँ करते हैं जी सेट ऑफ इंटीजर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + -1, आपने ये पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। उसके बाद जी क्रॉस, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, यानी ये हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, यानी इस तरीके से 0 + 1 + 2 + 3, 0 -1 -2 -3। उसके बाद जी 2 टाइम्स लिखा और उसके बाद इसका क्रॉस निकाला, जी क्रॉस जी। पहले हमने 0 के साथ पेयर लिए, 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हम ये भी लिख सकते थे 0 -1 0 -2 0 -3 एंड सो ऑन। ये पॉसिबल नहीं है सारा लिखना, इसलिए मैंने सो ऑन कर दिया। उसके बाद फिर 1 1 0, क्योंकि जी क्रॉस जी फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 0 1 1 1 2 1 3, ये हमने ये पेयर यहाँ लिख दिया। सारे नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल सेट की हमने कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जी, आप ना अब इसमें से ये एक सेट हमने कहा Z क्रॉस सेट से मुराद इस तरह के पॉइंट्स पेयर उसके अंदर मौजूद होंगे। और भी एक दो कर लेते हैं, मसलन यहाँ पे 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भी आएगा। 6 0 यहाँ लिखा नहीं है, 6 0 6 1 6 2 6 3 ऐसे पेयर आएंगे, और 6 -1 6 -2 6 -3, तो ये पेयर्स आते रहेंगे हमारे पास। अब इसमें से ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाए
कि फ़र्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करें तो वो इवन हो। मिसाल के तौर पर 1 - 1, m की वैल्यू 1 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को m कहता है, यानी ये हमारे पास mn है। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m and n is related in the relation E इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि अगर ये बात ट्रू हो तो ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू हो तो ये ट्रू होगी। तो m - n इज़ इवन, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि z क्रॉस z में से ऐसे पेयर तलाश करें जिनका फर्स्ट एलिमेंट में से, यानी ये बड़ी अहम बात है कि फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर जो है वो इवन आए। तो इसके अंदर देखते हैं जी, मिसाल के तौर पे ये 1 है, 1 इस पेयर को 1 - 2 को, m की वैल्यू 1 है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट -2 है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, 1 - -2 तो 1 + 3 जो कि इवन नहीं है, लिहाजा ये सेट ई में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि इस सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। इधर देखते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, 1 3 पेयर के अंदर। तो यहाँ पर 1 -3 करें, 1 - 3 तो हमारे पास आंसर जो सा होगा -2 होगा, और -2 इज़ एन इवन इंटीजर, लिहाजा 1 3 पेयर इस एलिमेंट में, इस सेट ई रिलेशन में लिखा जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, हमने सारे नहीं लिखने। यहाँ पे सवाल इसका ये है, इसका सवाल ये है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि जो हमने क्वेश्चंस के अंदर लिखे थे वो सिर्फ ये पेयर चेक करने हैं। हमने कितने पेयर हैं वो जो हमने चेक करने हैं, वो चेक जो करने वाले पेयर्स हैं वो मेरे ख्याल में एक हमारे पास ये एक पेयर ये है, यानी 0 0 0, 0, एक ये है 5, 2 और एक पेयर है 6, 6 और एक पेयर है -1, 7। इसको मैंने देखें 0 0 पढ़ा, इसको आप चाहे इस तरीके से लिख दें कि 0 and 0 इज़ रिलेटेड टू द ईच अदर इन द रिलेशन ई, चाहे ऐसे लिख दें, चाहे 0, 0 करके लिख दें, इसको चाहे आप ऐसे लिख दें या 5, 2 करके लिख दें। तो हम देखते हैं जी 0 0 हमारे पास क्या जवाब आएगा, इसको अब हल करके देखते हैं जी। यहाँ पे इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ई के लिखे हैं, इस प्रॉपर्टी को रखते हुए जहन में कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा तो जवाब इवन होगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे इसको चेक करना है, 0 0 ये वाला हमारे पास, तो 0 - 0 फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ था, ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई थी, तो 0 - 0 इज़ इक्वल टू 0, तो जवाब इवन आ गया। 0 इवन इंटीजर है, लिहाजा ये हमारे पास ये सेट ई के अंदर लिखा जाएगा और वो सेट ई का हिस्सा है, लिहाजा ये ट्रू है। इसी का सवाल था। फिर उसके बाद ये 5 आपके पास 2, या इसको हम ऐसे लिख दें 5, 2, चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो और उसके बाद इज़ इन द रिलेशन ई पॉसिबल है या नहीं है, इस सवाल का जवाब ये होगा, फर्स्ट में से सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, अगर जवाब ऑड आ गया तो सेट ई का हिस्सा 5 2 नहीं होगा, तो 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3, नॉट इवन। लिहाजा ये हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इवन नहीं है, लिहाजा 5 and 2 इज़ नॉट रिलेटेड इन द रिलेशन ई, या इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट ई, हमारे पास सी ई को बिलोंग नहीं करता। और इसने कुछ सवाल पूछे, वो भी हम जवाब देते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये है सवाल, इज 6 and 6 इज़ रिलेटेड टू इज 6 and 6 इज़ रिलेटेड इन द रिलेशन ई, पॉसिबल है या नहीं। तो इसको ये हमने यहाँ लिखा, पे इसको 6, 6 लिखा, और हमने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसने कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट को m कहना है, और यानी क्वेश्चन जो जिसने हमसे पूछा था उसने कहा था फर्स्ट एलिमेंट को m कहना है और दूसरे को आपने सेकंड कोऑर्डिनेट को n कहना है। तो m - n 6 - 6 0 इवन आ गया, लिहाजा इसका आंसर येस है कि 6 and 6 इज़ रिलेटेड टू ईच अदर इन द रिलेशन ई। उसके बाद फिर ये -1 और 7, इसको देखना है, चेक करना है कि ये सही है या गलत है। इसका मतलब ये है, टेस्ट करें, तो ये -1 यानी चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, m की वैल्यू -1, और इसमें मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया, n इज़ इक्वल टू 7, तो -1 - 7 m - n की वैल्यू पुट की, m की वैल्यू -1 इधर सब्स्टिट्यूट की, n की वैल्यू 7 की, तो -1 - 7 -8 आंसर आया। -8 जो है वो इवन है, लिहाजा हम इसे कहेंगे येस कि ये बात ट्रू है
कि -1 7 इज़ इन द रिलेशन ई या बिलोंग्स टू ई, -1 एंड 7 इज़ रिलेटेड इन द रिलेशन ई, इस बात को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद एक सवाल इसका और था जी कि प्रूव डैट फॉर एनी इवन इंटीजर इन द रिलेशन ई n एंड 0 इज़ ऑलवेज रिलेटेड इन द रिलेशन ई। n से मुराद है कि आप कोई भी इवन इंटीजर यहाँ लिख दें, मसलन ऐसे पेयर कोई भी ले लें। कौन से पेयर जी? आप यानी हम बताते हैं कि आप इसके अंदर किस किस्म के पेयर ले सकते हैं। ये देखें, आपके पास ऐसे पेयर लेनी है जिसमें सेकंड एलिमेंट जो है ना वो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका इवन हो, 0 इवन है, 0 0, और दूसरी साइड पे 0 0 0, और उसके बाद आपके पास ये 0 4 0 4, उसके बाद आगे और भी आएंगे, ये नहीं ले सकते 1 3, यानी ये इसमें n 0 में आपके पास यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ कि इसके अंदर किस किस्म के पेयर आएंगे जो कि हम z क्रॉस z में से लेंगे, यानी कि z क्रॉस z में से ऐसे पेयर सेलेक्ट करेंगे जो इसने बताया, जो इस सवाल में है, वो मैं आपको दोबारा लिख कर दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें मैं लिख देता हूँ कि इसमें से ये कह रहा है कि इन पेयर्स को सिलेक्ट किया जाए, मतलब फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 0 फॉर, मैंने वहाँ फर्स्ट कह दिया था, सेकंड एलिमेंट 0, मसलन 2 0 ऐसा पेयर। तो उसके बाद इसमें और कौन से, क्योंकि से जो n है ना वो हमेशा यहाँ फर्स्ट है, ये सेकंड है, और n इवन हो, मसलन 4 0, उसके बाद मैं थोड़े बड़े लिख देता हूँ जी, 100 0, उसके बाद क्या कहते हैं माइनस 200 0, इस तरह और बना लें आप। सेकंड पोजीशन पे 0 रखना है, और फर्स्ट के ऊपर जो है सेकंड पे 0, और फर्स्ट के ऊपर कोई भी इवन इंटीजर, ये 0 8 0 या 0 0। तो कहता है कि ये हमेशा आपके पास यहाँ पर इसके, ये हमेशा ऐसे पेयर जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी कि सेकंड पोजीशन 0 हो और फर्स्ट पोजीशन कोई इवन इंटीजर हो, वो हमेशा सेट ई का हिस्सा होंगे। तो हम करके देखते हैं जी। तो ये गौर के वैसे ज़बानी करके लेते हैं कि 2 - 0, यानी 2 में से सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब जो सा है वो 2 आता है, जो इवन है। 4 - 0 करें, जैसा हमने यहाँ पर किया था इसके अंदर, यानी कि पहले प्रॉपर्टीज़ जो इसने बयान की थी कि फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सेट ई का हिस्सा होगा। अच्छा, करके देखते हैं जी। n यानी n एंड 0 इज़ रिलेटेड इन द रिलेशन ई। इसका मतलब है द इवन इंटीजर्स n एंड 0 आर रिलेटेड इन द रिलेशन ई, यानी ये हमने यहाँ पर ये बात बताई। उसके बाद ये इसने बताया कि जी आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर m है, और उसके बाद 0 की वैल्यू n है, n इज़ इक्वल टू 0 है, m इज़ इक्वल टू n है, और ये फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट पोजीशन हम इसे कह सकते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन m इज़ इक्वल टू n है, और सेकंड पोजीशन n इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास है। फिर ये फार्मूला अप्लाई किया, m - n, m की वैल्यू, ये वैल्यू सब्सिट्यूट की n, और n की वैल्यू ये सब्सिट्यूट की 0। तो m - n, n हमारे पास क्या आ गया जी इसके अंदर, इज़ इक्वल टू n, जो कि इवन इंटीजर है। क्यों इवन इंटीजर है? क्योंकि इसने खुद सवाल के अंदर लिखा है कि ये हमारे पास जो n जो है इज़ इवन इंटीजर, ये लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये ट्रू हो गया और प्रूव हो गया, ये 2 लाइन का ही हमारे पास था। सेम हमारे पास ये कहते हैं, हम यहाँ पे एक असाइनमेंट आपको दे रहे हैं कि जी आप चाहें तो इस सवाल को जो है ऑड के तौर पे भी कर सकते हैं। यानी हमने जो पिछली असाइनमेंट की उसके अंदर इवन इंटीजर्स के साथ डिस्कस की थी कि फर्स्ट पेयर में से सेकंड पेयर सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास इवन हो। अब यहाँ पे देखें, डिफाइन ए बाइनरी रिलेशन सेट ओ। सेट ओ का मतलब है सेट ऑफ ऑड नंबर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर z। इसका मतलब है जब ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका मतलब है z क्रॉस z फाइंड आउट करना। इस लेक्चर में हमने z क्रॉस z फाइंड आउट किया है। तो ऐसे पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाए, ये वाली प्रॉपर्टी के m एंड n इज़ रिलेटेड इन द रिलेशन o। सेट o है, ये 0 नहीं है, जिसमें m + n इज़ ऑड के पेयर, ऐसे पेयर तलाश करें जिनकी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को प्लस किया जाए तो आंसर जो है वो ऑड आए। तो देखते हैं जी, ये इसने कहा पहले ये बताएं कि 7 और 1 इन द सेट ओ
यानी इन द रिलेशन ओ में रिलेटेड है या नहीं है। ये देखो 7 ओ लिखा, इसको हमने 7 1 लिख दिया क्योंकि इसको और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 नहीं है। कि ये चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। सेट ऑफ ओ से मुराद है सेट ऑफ ऑड इंटीजर। इन दोनों को ऐड करते हैं 7 + 1, क्योंकि ये लिखा है कि आपने इन दोनों को ऐड ही करना है। तो 7 + 1 8, नॉट ऑड। 8 इवन होता है, ऑड नहीं होता, लिहाजा ये 7 1 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू ओ, इट इज़ नॉट ट्रू। उसके बाद 2 5 को चेक करते हैं, 2 और 5 को। 2 और 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 + 5 करें, 7 आंसर आता है। 7 आंसर आता है तो इसका मतलब है कि ये 2 और 5 जो है वो इसके अंदर जो है 2 और 5 इज प्लस यानी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर, जिसको हम लिख सकते हैं 2 and 5 इज रिलेटेड इन द रिलेशन सेट ओ। ओ के अंदर ये रिलेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।